सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के बाद पूरे देश में जो हमारा महासंपर्क अभियान चल रहा है उसके तहत आज सीतामढ़ी जिले का ये रैली का कार्यक्रम था और बड़ी संख्या में जिला भर के जो किसान और हमारी माताएं बहनें यहाँ इकट्ठा थी। पूरे देश में 9 वर्षों के अंदर सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित रही है। देश के गांव गरीबों को मजबूत बनाना, देश की सीमाओं को मजबूत बनाना और विदेशों के अंदर हिंदुस्तान के आदर्शों का झंडा लहराना इस 9 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और पूरा हिंदुस्तान के जन जन से प्रधानमंत्री जी की अपील है कि आइए हम सब मिलकर 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे हम इस देश को सर्वश्रेष्ठ देश बनाए, अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी पालन करें। इस बात का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है। का बेटा जिसकी मां बर्तन मारती थी वो जब देश का प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी, तब देश के हमारे करोड़ों माताओं बहनों के आंख के आंसू को पोंछने का काम किया है। इसलिए मैं आप सबकी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। याद करिए, चुनाव में किसी न किसी नेता के साथ आप जरूर गाड़ी में बैठकर घूमे होंगे। मैं 9 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं, 9 बार। 9 वर्ष पहले तक जब भी चुनाव में गांव में शाम में जाता था, जब शाम में जाता था तो हमारी माताएं बहनें सड़क के किनारे बैठी रहती थी। हमारी माताओं बहनों को अभी दिन में शौच लगता था तो अंधेरे होने का इंतजार करता था और हम आपको दिन में भी खेत में चले जाते। शाम में जाते थे, माताएं बहनें सड़क के किनारे बैठी, ड्राइवर को रोकना पड़ता था, लाइट बंद करना पड़ता था और आधा घंटा बाद गांव में जाते थे। देश के करोड़ों इन माताओं बहनों को इज्जत घर देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। फिर कोई पूछेगा ये कहां दिया, कितना दिया, तो ध्यान रहे कि पूरे देश के अंदर 11 करोड़ 72 लाख माताओं बहनों को इज्जत घर और बिहार में 1 करोड़ 61 लाख माताओं बहनों को इज्जत घर देने का काम मोदी ने किया है। इसी तरह से आप देखेंगे, एक किसान की बात हो रही थी, यहाँ किसान बहुत बैठे हैं। ये योजना जब मैंने शुरू की तो मुझको अपनी घटना याद आई थी। मैंने प्रधानमंत्री को बताया कि जब मैं एक मध्यम वर्ग किसान परिवार से आता था और जब कॉलेज में पढ़ने गया तो महीना के अंत में शनिवार को गांव में आना पड़ता था, 50 रुपया मिलते थे। और कभी कभी हालत ऐसी होती थी कि दूसरे दिन जब लौटना होता था तो पिताजी बोलते थे कि आज यात्रा नहीं। कभी कभी तीसरे दिन भी बोलते थे कि अब यात्रा नहीं है। यात्रा कब बनती थी? जब पिताजी के पॉकेट में 50 रुपया होता था। ये बात है 1967। देश के करोड़ों किसान सब्जी खरीदने के लिए पैसा नहीं, एक बोरा खाद बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं, बच्चों के लिए गंजी खरीदने के लिए पैसा नहीं। ऐसे करोड़ किसान भाई, 14 करोड़ किसान में 10 करोड़ किसान छोटे छोटे जूट वाले हैं। प्रधानमंत्री जी से मैंने बात की, उन्होंने गरीबी देखा नहीं है, भोगा है। उन्होंने कहा कि कोई योजना चलाओ, तो योजना शुरू की। 3 सीजन होते हैं किसानों के लिए, रबी, खरीफ और जायद। जायद अपने इलाके में नहीं होता, रबी खरीफ, लेकिन 3 बार 2-2 हजार रुपया। अब 3 बार जो 2-2 हजार रुपया आता है, जो गरीब किसान है उसके लिए कितना कारगर है मैं घटना बताऊंगा। लेकिन जब मैंने घोषणा की तो राहुल गांधी ने सदन में पूछा, कहा कि 6,000 से क्या होगा। अखिलेश यादव ने बयान दिया, जो लोगों को 6,000 रुपया कुछ नहीं लगता, ऐसे लोग जब पैदा लिए होंगे तो चांदी के चम्मच से दूध पिए होंगे, वैसे लोगों के लिए 6,000 का महत्व नहीं है। लेकिन देश के आज हम 11 करोड़ परिवार को और बिहार में 81 लाख परिवार को और आपके यहाँ भी 4 लाख के लगभग परिवार को हम साल में 6,000 रुपया दे रहे हैं। ये है मोदी जी का
गरीबी भोगा हुआ जीवन, और उसके कारण हमने जोड़ना शुरू किया। हमारी सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित है।